हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें हम मैटर को दो तरीके से डिवाइड किए थे, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस में डिवाइड किए थे हम लोगों ने। और प्योर सब्सटेंसेस में हमने मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया था। अब हम उसी में प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट एंड कंपाउंड में डिवाइड किया था। अगर आपको याद हो तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में एलिमेंट को तीन तरीके से डिवाइड किया था, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल एंड नॉन मेटल का डिफरेंस टेबल एक बड़ा सा हमने लिखा, जिसमें 10 प्रॉपर्टीज को हमने उसके डिफरेंस टेबल देखे। और उसी के साथ आपको मेटलॉइड्स के बारे में भी हमने बताया कि क्या होता है, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स मेटलॉइड्स हैं पीरियोडिक टेबल में, कहाँ वो रहते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको उसके बारे में बताया। अब जो हम प्योर सब्सटेंस में एक और चीज की बात करने वाले हैं, दैट इज कंपाउंड। सो कंपाउंड क्या होता है? तो सबसे पहली बात कि कंपाउंड जो होते हैं वो एटम से ही मिलकर के बनते हैं। जब टू और मोर देन टू एटम्स जब कंबाइन हो जाते हैं केमिकली, देन हम उसे कंपाउंड कहते हैं, राइट। कंपाउंड बनने का मतलब है कि टू और मोर एटम कंबाइन केमिकली, टू और more atoms combine chemically is called as what? compound। तो मतलब परमाणु के मिलने से अणु बनता है ना। तो ये हो गया अपना एटम। आइए आगे बढ़ते हैं। हमें मेनली देखना है यहां पे टाइप्स ऑफ कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड तो नॉर्मल है, आपने डिफाइन कर लिया, बचपन से भी पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके टाइप्स क्या होते हैं सर, ये बता दो। तो पहला टाइप्स जो मैं आपको बताने वाला हूं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, यानी कि हम इसके बेसिस पे किसी कंपाउंड को दो तरीके से डिवाइड करते हैं इन जनरल। नंबर वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड दूसरा, आप तो दूसरा खुद बता दोगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। तो दूसरा क्या हो जाएगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको जैसा पता है कि ये सारे कंपाउंड्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से इन जनरल मिलता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब आपको क्या समझ में आता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिंपल सा मतलब है पेड़ पौधे, है ना, जीव जंतु। लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कंपाउंड्स आपको मिलता है, दैट इज व्हाट? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। डिफरेंट ऑर्गन्स की बात करें, उससे जो आपको मिल पाता है, जैसे अगर हम बात करें जितने भी प्लांट्स और एनिमल हैं, प्लांट्स एंड एनिमल, वो सारे क्या कहलाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात कर ले कि कौन कौन से एग्जांपल होंगे सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, कुछ एग्जांपल्स बता दो। लाइक मीथेन आपने पढ़ा होगा, CH4, है ना, मीथेन जिसे कहते हैं। इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8। इस तरीके से आप और भी आगे बढ़ सकते हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जा सकते हो, है ना। आपने सुना होगा अल्कोहल के बारे में। सो अल्कोहल क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एसिटिक एसिड के बारे में आपने सुना होगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड के बारे में सुना होगा। आपने शुगर के बारे में सुना होगा, राइट। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे प्रोटीन, ऑयल, फैट्स, ये सब कुछ क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कहां से मिलते हैं आपको? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, राइट, है ना। तो जैसे कोई भी आप देख लो ना, जैसे आइए अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो वैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम उन्हें कहते हैं जो कि हमें
नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता हो या नॉन लिविंग सोर्स से मिलता हो, तो हम सिंपली यहां पे लिख देते हैं नॉन लिविंग सोर्सेस। सो वैसा कंपाउंड जो कि आपको नॉन लिविंग ऑर्गन से मिलता है या नॉन लिविंग सोर्सेस से मिलता है, लाइक रॉक्स, मिनरल्स, है ना, रॉक्स, मिनरल्स, ये सब आप कह सकते हैं कि नॉन लिविंग सोर्सेस हैं। अब ढेरों एग्जाम्पल आपको पता है, कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, आइए देखते हैं। तो आप कह सकते हैं इसमें वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, है ना, तो जितना भी लेना है ले लो इस तरीके से, जैसे NaOH, KOH, है ना, CaOH होल ट्वाइस, ये सब क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, राइट, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे जो आप देख पा रहे हैं ये सब कुछ आपको या तो रॉक से मिलते हैं या फिर मिनरल से मिलते हैं। तो ये एक्चुअल में है क्या, तो नॉन लिविंग सोर्सेस हैं जिससे आपको ये सब मिल पाता है। सो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट, कि क्या क्या वो कंटेन करते हैं उसके बेसिस पे था। आइए हम दूसरा क्लासिफिकेशन इसको देखते हैं कि कंपाउंड को और किस किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, तो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात कर लें यहां पे, तब कितने तरीके से, तो हम सिंपली कहेंगे 3 तरीके से। वो कौन कौन सा 3 तरीका होगा? नंबर 1 इज एसिड, सेकेंड इज बेस, एंड थर्ड इज, टेल मी, सॉल्ट्स। भैया एसिड और बेस अगर टक्कर खाएंगे तो बनेगा क्या? सॉल्ट्स बनेंगे। तो इन्हीं के ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज अगर कंपाउंड को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे आप, तो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट आपको मिलेगा। हम अभी प्योर सब्सटेंस को पूरी तरीके से पढ़ रहे हैं और प्योर सब्सटेंस का ये अपना ऑलमोस्ट मतलब कंपाउंड एंड मिक्सचर विल बी लास्ट टॉपिक। ओके, तो चलिए हम इसको और भी देखते हैं आगे चल कर कि क्या क्या होना है इसमें। सो नेक्स्ट अगर बात करें इसमें कि एसिड कहते किसको हैं, ऑलरेडी आपको क्लास 7th में ही आपको पता चल जाता है कि एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। तो डायरेक्टली आप ये समझिए कि द सब्सटेंस विच गिव्स व्हाट, H+ आयन और हाइड्रोनियम आयन यू कैन से, है ना। तो आप कह सकते हो द कंपाउंड विच गिव्स व्हाट बेटा, H+ आयन, और यू कैन से H3O+ आयन, यानी कि दिस इज H+ आयन और दिस इज हाइड्रोनियम आयन, है ना। आप चाहे आप H+ आयन कह लीजिए या फिर हाइड्रोनियम आयन कह लीजिए, बात वही है। तो ये दोनों, अगर मान लीजिए कि कोई एसिड, अगर कोई कंपाउंड अगर आपने वाटर में डाला और ये आपको H+ आयन और H3O+ दे देता है, तो वो एसिड कहलाता है। इसके एग्जांपल्स ढेर सारे हैं, जैसे मान लीजिए कि सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर लेते हैं, HCl क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसी तरीके से H2SO4 की बात कर लेते हैं, तो ये क्या है, सॉरी, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड देख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड देख सकते हैं, है ना, नाइट्रिक एसिड इसी तरीके से देख सकते हैं आप, फॉर्मिक एसिड देख सकते हो, ऑक्सैलिक एसिड देख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप बता सकते हो कि वो एसिड है ना। बेसिस भी उसी तरीके से आपको क्लासिफाई करना है, आपको कहना है कि विच रिलीजेस और विच गिव्स व्हाट, OH-, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन जो दे देता है, कहां, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस, है ना, सॉल्यूशन। सो पता है बेटा ये वाटर में ही ये सब कुछ दे पाएगा, बिना वाटर के हवा में नहीं देता है ये सब, ठीक है। सो विच गिव्स OH-, जो OH- दे देता है उसे आप क्या कहते हो। मैंने बड़े डिटेल में एसिड, बेसिस, सॉल्ट में आपको पढ़ा रखे हैं, वहां पे डिटेलिंग कर रखा है, बट मैंने यहाँ पे जस्ट क्लासिफिकेशन किया, तो मैंने एग्जाम्पल देना ही अच्छा बेहतर समझा। आपको डिटेल में जानना है तो आप फिर से एसिड, बेस, सॉल्ट पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए, मैंने दोनों एसिड, बेसिस, सॉल्ट डाल रखे हैं, 7th वाले भी 10th वाले भी, है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आप देख लीजिए, ये एक बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देख लीजिए, ये एक बेस है। CaOH होल ट्वाइस डाल लीजिए, ये एक बेस है।
है ना। एल्यूमिनियम AlOH होल थ्राइस दे दीजिए, ये एक बेस है ना। तो इस तरीके से ढेरों एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जो कि बेस की कैटेगरी में आता है। अब जब एसिड और बेसिस को आप रिएक्ट करवा देते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है ना। तो यहां पे सॉल्ट कैसे बनता है, व्हेन रिएक्ट एसिड, है ना, एसिड प्लस बेस को अगर जब आप रिएक्ट कराते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। लेकिन हमें सिर्फ इस सॉल्ट से मतलब है। तो सॉल्ट किस तरीके का हो सकता है, जैसे मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, है ना, ये एक सॉल्ट है जो कि यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से मिलकर के बना है। और इसी तरीके से आप कह सकते हैं जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट यानी कि ये ZnOH होल ट्वाइस और H2SO4 से मिलकर के बना है। तो ऐसे करके आप बहुत सारे सॉल्ट ले सकते हैं। NaCl, ये भी तो एक सॉल्ट है बेटा, घर में जो यूज करते हो, इस किससे बना है, ये NaOH और HCl से मिलकर के बना है, तो इसे भी आप सॉल्ट कह सकते हो। तो दिस आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स मैंने समझा दिए, कंपाउंड्स को दो तरीके से मैंने क्लासिफाई कर दिया, है ना। एक तो सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, और दूसरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। हमने दो तरीके से कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर दिया है। अब आइए आगे मूव करते हैं, दैट इज फ्रॉम मिक्सचर के और हम आगे बढ़ते हैं। सो मिक्सचर क्या होता है, आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगला हेडिंग अपना है क्या, मिक्सचर। तो मैं पहले यहां पे इसका डेफिनेशन ही लिख दूं कि जो भी मिक्सचर होते हैं वो प्योर नहीं होते हैं, है ना। यानी कि उसमें दो या दो से अधिक सब्स्टिट्यूएंट यानी कि दो से अधिक पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं, है ना। और वो फिजिकली मिले हुए होते हैं, केमिकल वे में मिला हुआ नहीं होता है, वो केमिकल रिएक्शन करके नहीं मिला हुआ होता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि मोस्ट ऑफ द materials around us, जो हमारे चारों तरफ हैं, around us are not pure substance, are not pure substance, are not pure substance, है ना, but contains more than वन सब्सटेंसेस, है ना। यहां पे हम ये लिख सकते हैं, बट कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंसेस। शुरू में ही हमने बता रखा था ये बात, मोर देन वन सब्सटेंसेस, मोर देन वन सब्सटेंसेस, और यू कैन से एलिमेंट्स, और यू कैन से कंपाउंड्स। ये एक से ज्यादा एलिमेंट, कंपाउंड और सब्स्टिट्यूएंट को रख सकता है ना। इसी को बेटा क्या कहते हैं, मिक्सचर। सो इज कॉल्ड मिक्सचर कह सकते हो। सो मोस्ट ऑफ द मटेरियल अराउंड अस आर नॉट प्योर सब्सटेंस बट कंटेन्स मोर देन वन, है ना, मोर देन वन सब्सटेंस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, राइट। उसी को क्या कहते हैं, मिक्सचर। तो अगर हम सिंपली समझाने की कोशिश करें ना, तो मान के चलिए कि जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट या किसी तरह का सब्सटेंस या कंपाउंड्स मौजूद हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। अरे भैया मिक्सचर खाए हो, उसमें सब चीज मिला होता है उसमें, है ना, नमकीन मिला होता है, छोटे छोटे और बहुत सारे चीज उसमें मिक्स करके, है ना, दिया हुआ रहता है, जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, है ना। उसको सेपरेटली भी आप घर में खाते हो, है ना, निमकी और भी बहुत सारे चीज उसमें मिले हुए होते हैं, कह रहा हूँ, ठीक है। तो उसको मिक्सचर कहते हैं। तो मतलब एक तरह से क्या है कि सब चीज को मिला दो। एक तरह से खिचड़ी जो घर में बनाते हो वो क्या होता है, एक मिक्सचर ही तो होता है। चलिए हम बात करते हैं कि मिक्सचर को कितने तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ये मैं बता दूं आपको, ठीक है। तो मैं डिफरेंस टेबल भी बताऊंगा कंपाउंड और मिक्सचर में, वहां पे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, बट यहाँ पे अभी जस्ट मिक्सचर के बारे में आप समझ लीजिए कि इसकी टाइप्स क्या है। सो टाइप्स की अगर बात करें तो दो तरीके से डिवाइड करते हैं, दैट इज नंबर वन इज होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात कर लें तो एक होता है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा नाम से कि होमोजीनियस का मतलब है कि पूरी तरीके से सॉल्यूशन जो मिक्स्ड होगा ना वो यूनिफॉर्मली होगा।
जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उसके अंदर जो मिले हुए होंगे वो यूनिफॉर्मली मिले हुए होंगे। तो हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होंगे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर मिक्स्ड, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली। बेटा यूनिफॉर्मली, मैं यहां पे लिख देता हूं यूनिफॉर्मली, ठीक है। सो यूनिफॉर्मली पूरी तरीके से वो मिले हुए होते हैं, यानी कि रेशियो आप कहीं पे भी ले लोगे ना तो सेम ही आएगा। मैं इसका एग्जांपल लेकर के आपको बता दूंगा। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो हेट्रोजीनियस की मिक्सचर की बात करें तो ये मिक्सचर जो होते हैं वो नॉट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली। आप सिंपली लिखते हैं देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट मिक्स्ड व्हाट यूनिफॉर्मली, नॉट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली। जैसे अगर हम बात करें एक सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं जो डेली लाइफ में आप यूज करते हो, वो वाला मैं ले लेता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या करा, थोड़ा सा आपने 1 ग्लास वाटर यहां पे डाला और इस 1 ग्लास वाटर में आपने चुटकी भर नमक डाल दिया, ठीक है। आपने चुटकी भर नमक डाल दिया तो वो जो सॉल्यूशन होता है बेटा यूनिफॉर्मली पूरे सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसे आप कह सकते हो कि वो यूनिफॉर्मली पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सॉल्यूशन में, तो उसे आप कह सकते हैं क्या, ये हो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है। बट आप खुद सोचिए, अगर मैंने इसी तरीके के एक वाटर इस तरीके से कंटेनर लिया, इस तरीके से ऐसा कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने क्या करा कि भर दिया, क्या यहां पे आप मान के चलिए सैंड हमने डाल दिया, सैंड डाल दिया, इस वाटर में आपने सैंड डाल दिया, क्या वो मिक्स होगा? नहीं मिक्स होगा। तो नॉट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली। या फिर मिट्टी डाल दो ना भैया, मिट्टी डाल दो तो मिट्टी क्या मिक्स हो जाएगा उसमें? नहीं, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो हम अगर होमोजीनियस की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी एलॉय होते हैं लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज, है ना, ये हो गया ब्रास, ब्रॉन्ज, ठीक है, ये सब जो होते हैं ये हम कह सकते हैं कि होमोजीनियस होते हैं क्योंकि यूनिफॉर्मली पूरी तरीके से अच्छे तरीके से मिला हुआ होता है ये लोग, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात कर लें सैंड प्लस सॉल्ट कर दो, है ना, सैंड प्लस सॉल्ट कर दो, आप खुद सोचो क्या ये लोग कभी मिल पाएंगे? हाँ, सैंड प्लस सॉल्ट कभी मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। इसी तरीके से आयरन का पाउडर और सल्फर का पाउडर कर दो, है ना, आयरन का पाउडर यानी कि आयरन का पाउडर ले लो और प्लस सल्फर का पाउडर ले लो और मिला दो, देखो वो लोग भी पूरी तरीके से नहीं मिलेंगे। तो वैसा मिक्सचर जो एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा, बोलो सिंपली, ये हेट्रोजीनियस। अब आइए मैं एक बेहतरीन तरीके से आपको बता दूं कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, तो ये आपको ना पूरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देगा और उसके बाद मैं ढेर सारे एग्जांपल्स लेकर के फिर उसके बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम डिफरेंस टेबल देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि एक साइड में कंपाउंड लिख देता हूं और दूसरे साइड में लिख देता हूं मिक्सचर, और इन दोनों का हम डिफरेंस टेबल देखेंगे कि कैसे आखिर इन दोनों को डिफाइन की जाए। तो नंबर 1 अगर हम बात करें तो नेचर की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज 1 by 1 हम लिखेंगे यहाँ पे, है ना। पहले इस तरीके से इधर पे हम लेफ्ट साइड में कुछ प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, है ना, और इसके ट्रिक भी बताऊंगा कि इस प्रॉपर्टीज को कैसे याद रखा जाए। सो ये नेचर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर, एंड इसी तरीके से प्रॉपर्टीज की बात कर लें, प्रॉपर्टीज की बात कर लें, या फिर हम सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर लें, सेपरेशन ऑफ व्हाट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और लास्टली हम एनर्जी चेंज की बात कर लेंगे, एनर्जी चेंजेस इसकी बात कर लेंगे, किसमें एनर्जी चेंज होता है किसमें नहीं होता है ये बात कर लेंगे, ठीक है। तो इतने सारे प्रॉपर्टीज हम देख लेंगे। तो देखो ट्रिक से कैसे याद रखोगे इसको, ट्रिक से इस प्रॉपर्टीज को कैसे याद रखोगे, सो दैट आपको कंपाउंड और मिक्सचर जब भी लिखने बैठो तो आपको जरा सा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़े और फट से आप बता दो कि अच्छा ये प्रॉपर्टीज हैं। देखो तो ये देखिए, अब मैं आपको ट्रिक बताने की कोशिश करता हूं। सो ट्रिक देखेंगे कि नाश्ता, नाश्ता, देखो यहां पे हो जाएगा नाश्ता, को देख लो, जैसे CO से को, नाश्ता को, पैर, देखो ये हो गया पर से पैर, से पैर से SE से खाओ,
खाओ इज मेकिंग सूटेबल, सेंटेंस को सूटेबल बनाने के लिए। नाश्ता को पैर से खाओ, क्या मिलेगा बेटा? एनर्जी मिलेगा। सो बहुत आसान ट्रिक है, नाश्ता को पैर से खाओ, है ना, पैर से खाओ, एनर्जी मिलेगा। तो बस इसी ट्रिक से आप सारे के सारे प्रॉपर्टीज को याद कर सकते हो। चलिए वन बाय वन हम डिस्कशन कर लेते हैं कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। अगर हम नेचर की बात करते बेटा, है ना, तो यहां पे हम बोलते हैं कि इसका नेचर जो होता है, इन ए कंपाउंड टू और मोर एलिमेंट यूनाइट केमिकली। टू और मोर एलिमेंट्स, है ना, कंबाइंड केमिकली। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन करते हुए ये लोग मिलते हैं, है ना। जबकि यहां पे अगर हम बात करें, ये इस तरीके से मिलते हैं कि कोई केमिकल कॉम्बिनेशन इसका नहीं होता है। तो इसका यहां पे हम बोलेंगे दे डू नॉट कंबाइन व्हाट? दे डू नॉट कंबाइन केमिकली, फिजिकली ये कंबाइन करते हैं एक्चुअली। दे डू नॉट कंबाइन केमिकली, तो इस कैसे कंबाइन करते हैं? फिजिकली, मतलब सिंपली कंबाइन कर जाते हैं, कोई रिएक्शन वगैरह नहीं करते। तो बस ये सबसे मेजर डिफरेंस है यहाँ पे कि ये केमिकल कॉम्बिनेशन करता है और ये फिजिकल कॉम्बिनेशन करता है, ये सिंपल कॉम्बिनेशन करता है बेटा। चलिए आइए हम दूसरे प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर कंपाउंड की जो होती है वो डेफिनाइट स्ट्रक्चर होता है ना। सो यहां पे हम बात करते हैं कि इनकी डेफिनाइट स्ट्रक्चर होती है। जैसे हम बात करें, जैसे किसी भी कंपाउंड्स को आप ले लीजिए, है ना, उसका स्ट्रक्चर डेफिनाइट होता है। जबकि हम यहां पे बात करते हैं तो डू नॉट हैव अ डेफिनाइट स्ट्रक्चर, हैव अ डेफिनाइट स्ट्रक्चर। क्या कहने का मतलब है? जैसे मान लीजिए कि मैं अगर स्ट्रक्चर की बात करूं, जैसे वाटर ले लेते, तो वाटर का स्ट्रक्चर फिक्स है कि ये बेंट लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एंगुलर स्ट्रक्चर होता है, वी शेप स्ट्रक्चर होता है, ऐसा होता है स्ट्रक्चर इसका, समझ रहे हो। जबकि यहां पे कोई डेफिनाइट स्ट्रक्चर नहीं है। आप कोई भी ले लीजिए, CO2 ले लेंगे तो ऐसे ही रहेगा, ये फिक्स है, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। आप CH4 यानी कि मीथेन ले लेंगे तो ये टेट्राहेड्रली अरेंज्ड इस तरीके से रहेगा, ये फिक्स है। यहां पे स्ट्रक्चर सभी का फिक्स है। जो कंपाउंड होते हैं उनका स्ट्रक्चर हमेशा पहले से फिक्स होता है। तो ये कंपाउंड CH4 है ना, CO2 है, H2O है, तो ये कंपाउंड है, ये फिक्स है सबसे पहले से। लेकिन इनका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे भी हो सकता है ये मिक्स कर जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से आइए हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। तो कॉम्पोजिशन की बात करें तो यहां पे जो होती है फिक्स्ड रेशियो में कॉम्पोजिशन होती है। यहां पे फिक्स्ड रेशियो में कॉम्पोजिशन होती है, फिक्स्ड रेशियो। जबकि यहां पे वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है। क्या होता है? वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कॉम्पोजिशन, सो वेरिएबल कॉम्पोजिशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मान लीजिए वाटर है, तो वाटर चाहे आप अमेरिका चले जाओ, चाहे इंडिया चले जाओ, फ्रांस, चाइना, जापान, जहां चले जाओ, नाले का वाटर ले लो, कुएं का वाटर ले लो, है ना, जहां से भी वाटर लेना है ले लो, है ना। वो सभी जगह वाटर का रेशियो जो होता है ना बेटा, अगर वाटर का रेशियो देखोगे H2O, तो ये 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 2:1 के रेशियो में ही ये पूरे वर्ल्ड में मौजूद होता है, एवरीवेयर मौजूद होता है। अगर इसको बाई मास के रेशियो पे देखेंगे, ये मोल के रेशियो पे आपने देखा ये मोल है, और बाई मास से अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2:16, यानी कि ये 1:8 के रेशियो में रहता है ना। इसको काट दोगे तो 1:8 आ जाएगा। यानी कि हर एक कंपाउंड की एक रेशियो फिक्स होती है, वो जहां कहीं भी आप मिलेगा आपको ना, तो ये हमेशा इसी रेशियो में मिलेगा वो। जबकि कंपोजिशन यहां पे मिक्सचर की फिक्स नहीं होती है। हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो जाए, कुछ मटेरियल ज्यादा हो जाए, कुछ कम हो जाए। मिक्सचर आपने बनाया है तो कुछ भी, जैसे मान लो कि खिचड़ी बना रहे, तो जरूरी थोड़ी है कि हर चीज एक बराबर मात्रा में डालोगे, कोई कम डालोगे, कोई ज्यादा डालोगे। नमक थोड़ा कम डालते हो, चावल ज्यादा डालते हो, दाल थोड़ा कम डालते हो, तेल थोड़ा कम डालते हो, तो वो सबका फिक्स थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है। नेक्स्ट उसी तरीके से अगर बात करें हम प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज जो होती है ना, अगर मिक्सचर की हम बात, सॉरी कंपाउंड्स की, पहले अगर कंपाउंड्स की बात करनी होगी, तो कंपाउंड्स की अगर प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो इंटायरली डिफरेंट हो जाता है जो प्रीवियस वन होता है। इंटायरली डिफरेंट, इसका मतलब क्या है भैया? जैसे अगर मान लीजिए इंटायरली डिफरेंट कहने का मतलब क्या है?
जैसे वाटर बना है, तो वाटर किससे किससे मिलकर के बना है? वाटर एक हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। लेकिन वाटर का काम क्या है? वाटर का काम है आग को बुझाना। अगर आग जहां पे लगी है, पेड़ पौधे जल रहे हैं, लकड़ी जल रहा है, पेपर जल रहा है, तो वहां पानी मार दोगे तो वो बुझ जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से बुझ जाएगा। लेकिन क्या आपको ऑक्सीजन अगर वहां पे ज्यादा दे दोगे तो क्या वो बुझेगा? नहीं। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है भैया। हाइड्रोजन एक मतलब फ्लेमेबल गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या करता है? सपोर्ट करता है कंबसन में, जलाने में सपोर्ट करता है। तो इन दोनों का जब इंडिपेंडेंट था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तब तो इनका रोल कुछ और था। लेकिन देखो यहां पे जब कंबाइन हो गया और वाटर बन गया, तब इनका रोल क्या है? आग बुझाने का है। तो हम कहते हैं जो प्रॉपर्टीज होता है वो इंटायरली डिफरेंट हो जाता है। किसमें? प्रॉपर्टीज, यानी कि कंपाउंड की बात कर रहे हैं, कंपाउंड की पूरी तरीके से डिफरेंट। क्यों डिफरेंट हो जाता है? क्योंकि ये केमिकली कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बनाता है ना भैया। नया प्रोडक्ट बनाएगा तो नया प्रॉपर्टीज आएगा ना, एकदम इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगा। जबकि इनके केस की बात करें तो ये लोग का कोई फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है ना, तो फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है जिसके कारण इनकी कोई प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है। तो हम कहते हैं रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। तो ये रिटेन किए हुए रहते हैं, रिटेन यानी कि वो उसी प्रॉपर्टीज में रहते हैं जो प्रॉपर्टीज उनका पहले रहा हुआ होता है। सो रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, राइट। तो इस तरीके से आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्या होता है प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट हम इसी तरीके से बात कर लेते हैं, सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं। तो यहां पे आप कैन नॉट सेपरेटेड, यहां पे सेपरेट नहीं कर सकते, कांट सेपरेटेड। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भैया केमिकली कंबाइन हुआ है, तो आप इसको सेपरेट कर पाना मुश्किल है ना। पूरी तरीके से मिल जाते हैं तो भैया मिल गए ये। अब लेकिन इसी तरीके से अगर हम बात करें इसका, तो यहां पे मतलब यहां कोई भी मेथड अप्लाई कर लीजिए, चाहे मतलब फिजिकल मेथड से तो आप बिल्कुल ही कभी सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो कांट सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड आप लिख लीजिए। फिजिकल मेथड कहने का मतलब, अगर छन्नी आपने ले लिया, आप मान लो कि सॉल्ट और वाटर को आपने मिला दिया और आप चाहोगे कि हाथ से फिर आप उसको सेपरेट कर ले, तो कर पाओगे क्या? छन्नी से कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल मेथड से आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते। कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स या फिजिकल मेथड। उसी तरीके से हम यहां पे कहते हैं कि इसको आराम से सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल मेथड से। कैन बी सेपरेटेड, ये सेपरेट किए जा सकते हैं। सो कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। और इसी तरीके से अगर हम बात करें, ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो एनर्जी चेंजेस की बात कर लेते हैं। तो एनर्जी चेंजेस की अगर देखें तो यहां पे एनर्जी चेंजेस क्या होता है? टेक्स प्लेस होता है, एब्जॉर्ब होता है, या फिर हम कह सकते हैं रिलीज होता है। और इसी तरीके से यहां पे अगर हम बात करें एनर्जी चेंजेस की, तो यहां कोई एनर्जी चेंज की बात नहीं करते, या फिर कह देते हैं मे और मे नॉट, ठीक है। इसीलिए तो ये हो गया, यहां पे एनर्जी चेंज कंफर्म है, एब्जॉर्ब और रिलीज हो सकता है, यहां पे नहीं हो सकता है। तो ये कंफर्म पूरी हो गई। तो दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड एंड मिक्सचर डिफरेंस टेबल। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और तब तक के लिए धन्यवाद।